तो अभी भी आप बाकी जो है तो आप इस्लाम में, आपको लगता है अभी भी इस्लाम सच्चा दीन है? ईमानदारी से बताइएगा। तो क्या अब आप मेरी वीडियोस देखने के बाद और जो आपको अभी तक पता चला है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, क्या आप खुदावंद जी। यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदा कबूल करना चाहेंगे? दोस्तों, अगर आप ऐसे क्रिश्चियन बच्चे जो अपनी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते और उस वजह से पढ़ नहीं पाते, किताबें और यूनिफॉर्म अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से पढ़ नहीं पाते, उनकी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर इनको सपोर्ट करें www.patreon.com जमात हक पर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। अच्छा, आप डॉक्टर हैं इस्लाम में, तो अब आपकी जो जी जी। मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, अब आपने जो जो मतलब मैंने आपके आगे जो सच्चाई रखी और जो इल्म आपके साथ मैंने शेयर किया, उसके बाद जी अब आपका क्या ख़्याल है? और मतलब ये कि आप अब क्या बोलेंगे? जाहिर है वो हदीस मैंने किसी को दिखाई भी होगी जो आपने मुझे सेंड की थी। जी, जी। तो यानी कि उसका भी थोड़ा सा ज़हन जो है ना वो बदला। अच्छा। तो ये चीज़ देख के ना थोड़ा सा डाउट आ गया था फिर। सही। बहुत फिर आपकी वीडियोस देखी मैंने, वीडियोस में भी वो बातें जो आप करते हैं, जी, जी। मतलब एक रिसर्च इंसान को तो करनी चाहिए ना कि जी, जी, देखें तो बिल्कुल। सही है, मतलब इसमें जिस खानदान में हम पैदा हुए हैं तो वो तो अल्लाह का था ही, बाकी भी तो मज़ाहिब अल्लाह के ही हैं। सही, सही। वो देखना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो डॉक्टर साहब, अब आपकी क्या कंक्लूजन है? अब आप क्योंकि मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं। कंक्लूजन यही है कि मैं जी फेथ को स्टडी करूं। तो अभी भी आप बाकी जो है तो आप इस्लाम में, आपको लगता है अभी भी इस्लाम सच्चा दीन है? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, अभी तो नहीं लगता। चलें, मतलब मेरे से बात होकर आपको लगता है कि ऐसा इस्लाम सच्चा दीन नहीं काफ़ी है? कंफ्यूजन। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या आप हज़रत मसीह के बारे में आप क्या सोचते हैं? और उनकी, आप सोचते हैं कोई आपको कोई ऐसी उनकी खामी मिली है या आपको कोई ऐसी बात कहीं से भी पता चली है जो आपको लगे कि यार ये नहीं कोई तनकीद नहीं, उनकी? मुझे अभी तक तो ऐसी बात नहीं। तनकीदें तो बहुत सारी होती रहती हैं, जैसे वो एक सिख ने की थी तो आपने उसका रिप्लाई भी किया था। नहीं, आपने नहीं किया था, वो डॉक्टर जमील नासिर साहब हैं, कोई रिमाइंडर। अच्छा, अच्छा। उन्होंने कहा था कि जी वो तो ये तो देखिए ना, कुमारी औरत से कैसे बच्चा पैदा हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता जी। तो एक ब्लास्फेमी थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो एक्चुअली आई थिंक वो एक मुझे भी कुछ लोगों ने वीडियो भेजी थी, मैं इस पर रिप्लाई करूं, बट पंजाबी मुझे आती नहीं है, तो इसलिए हाँ जी मैं हाँ जी। इनको रिप्लाई करने का मैंने कोई फ़ायदा समझा वो नहीं। फिर उन्होंने किया था। आई थिंक सो, शायद काफ़ियों ने किया होगा। तो क्या अब आप मेरी वीडियोस देखने के बाद और जो आपको अभी तक पता चला है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, क्या आप खुदावंद जी यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदा कबूल करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ब्रदर, मुझे बहुत खुशी है कि आप हक़ की राह पर आए हैं और आप पहले इंसान नहीं हैं, बहुत सारे आते हैं और आए दिन कोई ना कोई आपकी तरह जो है इंसान आता है और कबूल करता है मसीह को, सच को कबूल करता है। मैं मसीह बार-बार बोल के इसलिए बोल रहा हूँ कि मसीह से बेहतर सच और हक़ कोई भी नहीं है, ठीक है? सही। बहुत शुक्रिया। मैं भी आपकी तरह एक दफ़ा एक वक्त था जब भटका था, और खुदावंद यीशु मसीह जब मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरी आंखें खुल दी और मतलब ये कि सब कुछ बदल गया। तो जब सच्चाई आपके सामने आएगा, मुस्लिम्स जो है ना, वो बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। मैं उनसे हमेशा इसी तरह मोहब्बत से इसलिए बात करता हूँ, समझें कि बचपन से ही बेवकूफ़ बनाया गया है, या मैं बोलता हूँ अच्छे लफ्ज़ों में बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि उनको जो है ना, उनको मामू बनाया गया है। तो ये जो है ना, एक बहुत ही प्यारे लोग होते हैं मुस्लिम्स, मुझे बहुत पसंद है, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बट वो डिसीव्ड हैं। उनकी आंखों पे पट्टियाँ बंधी हैं जी बचपन से। आप बचपन से किसी को एक, जैसे आपने अरबी सीखी हुई है, ऐसे ये बहुत लोगों ने सीखी है, मगर समझ किसी को नहीं आती। रट्टा लगवाया हर चीज़ का, आंखें बंद करके लिपियाँ मारी हुई हैं, बट अंदर से कुछ पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं पता इस्लाम का। तो अच्छा, एक चीज में मेरी कंफ्यूजन, आप एक दो जी, जी, बोलिए। डील है। भाई, आपकी आवाज़ कट गई थी, फिर से पूछिएगा सवाल। मैं कह रहा हूँ कि ये बाइबल जो है ये किस जबान में, इसकी ओरिजिनल जबान कौन सी है जिसमें ये नाजिल हुई थी? क्योंकि बाइबल, मुझे तो उर्दू में नजर आती है। जी कोई बात नहीं। बाइबल जो है बेसिकली अरमिक और हिब्रू में आई है,
ठीक है। और अच्छा। जीसस क्राइस्ट के अगर आप जैसे अभी अगर बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो कि हिब्रू में हैं और अरामिक में हैं और ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट भरी पड़ी हुई है, मगर हम हमेशा खुदावंद यीशु मसीह हमें बोलते हैं सबसे बड़ा और पहला हुक्म यही है कि खुदा को अक्ल के साथ समझो, खुदा को अक्ल के साथ जानो, सवाल पूछो, ढूंढोगे तो पाओगे। आप जब तक ढूंढोगे नहीं सच को, आप सच को नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो हमें रट्टे नहीं मारने, हमें याद नहीं करनी चीज़ों को, हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है, हमें ना इससे जन्नत मिलेगी ना कुछ करेगी। अपने अमाल अच्छे करें और आप एक चीज़ को समझ के पढ़ें ताकि आपको समझ तो आए खुदा आपसे क्या कहना चाह रहा है। समझ रहे मेरी बात? दो किस्म के लोग पास होते हैं एग्ज़ाम में, एक जो रट्टा लगा ले और एक जो समझ के पढ़ के, और दोनों ही फर्स्ट आएंगे, दोनों ही जो है वो अपने तरफ से टॉप के स्टूडेंट होंगे, दोनों ही टॉप होंगे क्लास में। मगर अब रट्टा लगाने वाला भी पास है और जो समझ के पढ़ के जिसने लिखा है वो भी पास है। तो आप क्योंकि टीचर भी हैं, तो आप मुझे बताएं इन दोनों में से बेहतर स्टूडेंट कौन है, और जो रियल स्टूडेंट है, जो वाकई जेन्युइन स्टूडेंट है, जो कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आगे जाके वो चीज़ों को इस्तेमाल करेगा जो उसने ये समझ के पढ़ा है, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा या जो रट्टा मार के पास हुआ है वो बेटर करेगा? समझ के जो पढ़ना समझ आएगी, सब क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल सही, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ओरिजिनल आप उसको बिल्कुल पढ़ें, ओरिजिनल बुक्स को भी पढ़ें साथ साथ, और आप ट्रांसलेशन ज़रूर, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन है ताकि आपको समझ तो आए। उर्दू की बाइबल लें और उसको आप पढ़ें, और आपका कोई भी सवाल हो क्रिश्चियनिटी के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, किसी भी किस्म का, आप बेझिझक होके सवाल पूछिए। चलो ये मुझे आप भेजेंगे पीडीएफ में बिल्कुल? प्यार दोस्त, मैं आपको पीडीएफ में बाइबल के भेजूँ? आप अपने मैप ऐप में जाएं, ऐप स्टोर में, अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर में जाएं, अगर एंड्रॉयड है, सैमसंग है तो फिर फिर आप उसमें जाएं, आई थिंक इसको गूगल प्ले स्टोर सॉरी, तो प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे जाके लिखें बाइबल उर्दू और उर्दू में डाउनलोड कर लें। नहीं, असल में डाउनलोड नहीं हो रही है, मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था तो डाउनलोड होती नहीं है, वो आधी होती हैं तो उसके बाद वो फिर ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, मैं काम करूँगा कि किसी को बोल दूँगा और आप तक बाइबल पहुँच जाएगी, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं बल्कि मुझे अपना एड्रेस भिजवा दें, बेफिक्र हो जाएं आप, मुझे बस बता दें आपका अपना एड्रेस सेंड कर दें मैसेज पे, आपके घर बाइबल पहुँच जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। चलो, और आपकी गाइडेंस के लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द किसी को अरेंज कर दूँ, मगर ये मेरा वादा है आपको। कोई ऐसा कोई भी शख्स है ना, ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं ना जो अमेरिकन या ब्रिटिश, उसमें से मैं पाकिस्तानी नंबर निकालता हूँ, लेकिन राब्ता मुझसे कोई नहीं करता, 1-2 दिन के बाद वो भाग जाता है। तो मैं एक बंदे को कर रहा हूँ राब्ता, वो मेरे राब्ते में नहीं, वो कह रहा है जी पेशेंस रखें, मैं करता हूँ। उसको भी मैंने लिटरेचर का कहा था, मैंने उसे कहा था कि ऑनलाइन ही भेज दो मुझे। अच्छा, अगर आपको कोई डाउट लगता है ना तो मुझे ऑनलाइन ही भेज दो ताकि मैं उसको ऑनलाइन स्टडी कर लूँ, मैं आपसे नहीं मिलता। सही लेकिन वो अभी जवाब नहीं दे रहा। उनको छोड़ दें, शायद वो, हर कोई भाई डरता है आई थिंक जिस जगह पे आप हैं इन चीज़ों से, बट मैं आपको ऐसा बंदा दूंगा जो डर उसके आगे नहीं है, खुदा का बंदा है वो। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, ठीक है? थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।